अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी हम पढ़ रहे थे और हम उसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में अब डिटेल में पढ़ रहे थे। वी स्टडीड अबाउट पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक्स। जैसे मैंने आपको जब सैलिएंट फीचर्स हम पीरियोडिक टेबल के पढ़ रहे थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, तो उन फीचर्स में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था ब्लॉक्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो सबशेल्स हैं, जैसे 4 शेल हैं K, L, M, N, और उनमें आगे 4 सबशेल है S, P, D एंड F। जो पहला वाला शेल है K, उसमें एक सबशेल है S, जो दूसरा शेल है L, उसमें 2 सबशेल है S एंड P, जो तीसरा शेल है M, उसमें 3 सबशेल है S, P, D, और इसी तरह से जो चौथा शेल है M, उसमें हमारे पास 4 सबशेल्स आ जाते हैं S, P, D एंड F। तो उन सबशेल्स की बेस पर पीरियोडिक टेबल, जितना भी पीरियोडिक टेबल है उसके जो 18 ग्रुप्स हैं, उन 18 ग्रुप्स को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4 ब्लॉक्स में, 4 खानों में डिवाइड कर देते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैसे ये ब्लॉक्स होते क्या हैं उसके बारे में हम देखने लगे हैं। जैसे कि on the basis of completion of particular subshell, कि कोई पर्टिकुलर सबशेल जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनका हम देखें तो उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको S सबशेल में आ रहे होते हैं, उनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। कुछ एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P सबशेल में आ रहा होगा, उनको हम P ब्लॉक कहेंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो D में आ रहे हैं और F में आ रहे हैं, उनको हम D सबशेल और D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। देखते हैं किस तरह से फिर आपको इस डेफिनेशन की समझ आएगी। मैं आपके सामने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिखती हूँ। ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, दूसरा एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तीसरा एलिमेंट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। यहां तक ही लिखती हूँ। उसके बाद ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिखती हूँ। ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, दूसरा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। अब पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम यहाँ पर 1s1 ही आएगा ना। उसके बाद ग्रुप 1 का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s1। उसके बाद ग्रुप 1 का तीसरा एलिमेंट कौन सा है? सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 1s2, 2s2, 2p6, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पीछे एक रह गया, 3s1। अब देखिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है? S में। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, वो किस सबशेल में आ रहा है? 2s में, S में। सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है? S में। तो इसका मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो भी जो एलिमेंट्स हैं उन सब के भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो S सबशेल में आएंगे। इस वजह से जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देखते हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2, 2s2। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर कितना है? 12।
1s2 2s2 2p6 10 हो गए 3s2। इसका मतलब जो आखिरी सबशेल हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है s। इसके भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहे हैं s में, तो ये भी हमारे पास कौन से होंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो s सबशेल में आ रही है। दे हैव देयर वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन s सबशेल, therefore they are called as s block elements। ब्लॉक्स की आपको समझ आई है कि ब्लॉक क्यों हमने अब उनको ब्लॉक्स का नाम दिया है s ब्लॉक, इस वजह से नाम दिए क्योंकि उनके जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल में आ रहे हैं, s सबशेल में आ रहे हैं, जैसा हमने देखा ही है। इसी तरह से हम बाकी ग्रुप्स का देखते हैं, p ब्लॉक और s ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। तो ब्लॉक्स की डेफिनेशन से हमें ये समझ आया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल, के पर्टिकुलर सबशेल कोई खास सबशेल दैट कैन बी ईदर s p g और f, उसकी बेस पर एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो s सबशेल में आई है, इस वजह से हम उन सबको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसी तरह से ग्रुप 13 से लेके 18 के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने ग्रुप 13 और 18 के एलिमेंट्स लिखे, थोड़े एलिमेंट्स लिखे तो आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। ग्रुप 13 से हम स्टार्ट करते हैं, 14 15 16 17 18। 13 का मैं एलिमेंट लिखने वाला, यहाँ पर बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अगला लिखना चाहें हम यहाँ पर एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इन सब के एक एक एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले बोरॉन 5 इसकी लिखते हैं 1s2 2s2 2p1 2p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आए, कार्बन की लिखते हैं नेक्स्ट 1s2 कार्बन 6 2s2 2p2 हो गए 6 पूरे। लास्ट किस में आ गए p में, उसके बाद अगले लिखते हैं नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लास में की थी। नेक्स्ट फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5 और इसी तरह से नेक्स्ट जो नियॉन है वो 2p6 होगा। तो हम देखें तो इन सब एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सबशेल में गए हैं, p सबशेल में। इस वजह से जो ग्रुप 13 से लेके 18 के एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को हम कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से ग्रुप 1 से लेके 2 के s है, ग्रुप 13 से लेके 18 के p हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप 3 से लेके 12 के एलिमेंट्स होंगे इनके दरमियान में, ग्रुप 3 से लेके जो 12 तक के एलिमेंट्स होंगे इन एलिमेंट्स को हम d ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। वो क्यों कहेंगे, d ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें जो d ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, वो अभी फिल हो रहा हो, इसलिए उनको एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो इन सब को हम d ब्लॉक कहेंगे क्योंकि इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d सबशेल में आएगी। और इसी तरह से जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के नीचे जो हमारे पास दो बैंड्स हैं, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज,
उन सब के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो F सब शेल में आती है। तो इस वजह से जो लैंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाकई में F में आ रही है, तो इनको हम कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से पीरियोडिक टेबल के जो पूरे 18 ग्रुप्स हैं 1 to 18, उन सब को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। जो S ब्लॉक है इसमें ग्रुप 1 और 2 आ रहे हैं, फिर जो ग्रुप 2 3 से लेकर 12 तक है वो हमारे पास D ब्लॉक में आ रहे हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जो है वो हमारे पास P ब्लॉक में आ रहे हैं। और जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं they are including in F block elements because they are, उनको हम inner transition outer transition elements भी कहते हैं, और इस तरह से जो D block है उनको हम inner transition कहते हैं, वो periodic table के अंदर है। तो ये हमारे पास थी that was all about the blocks। तो समझ आ चुकी होगी, सिंपल है कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस सब शेल में पाई जा रही है वो उस ब्लॉक में आएगा। अगर S में है तो S में आएगा, P में है तो P में आएगा, D में है तो वो D में आएगा। कल इंशाल्लाह हम जो है पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।